स्टूडेंट, ये कैपिटल क्या होता है, ये ड्राइंग क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? अगर आपको ये नहीं पता तो चलो इस लेक्चर के बाद आपको ये कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि ये कैपिटल क्या होता है। सी कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर बिजनेस के अंदर डालता है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज करो एक मिस्टर राहुल एक पर्सन है, उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसने उस बिजनेस का नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड। क्या नाम रखा? रिलायबल पेन लिमिटेड, जो कि पेन बनाता है। और उसने उस बिजनेस के अंदर कितने रुपए डाले? 4 लाख रुपए डाले। तो अब मिस्टर राहुल इस बिजनेस का क्या हो गया? ओनर हो गया, मालिक हो गया। तो जो मालिक होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? ओनर। और जो मालिक बिजनेस में पैसा डालता है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल बोलता हूं। मतलब इधर राहुल ने जो बिजनेस में पैसा डाला रिलायबल पेन लिमिटेड के अंदर 4 लाख रुपए, तो मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड। मेरा मालिक कौन? मेरा मालिक है मिस्टर राहुल। और उसका जो अकाउंट बनाऊंगा उस अकाउंट को मैं नाम दूंगा कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, उसके नाम पे क्रिएट होता है। तो मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो मैं जब अकाउंटिंग करूंगा तो जब राहुल का अकाउंट खोलूंगा तो मैं लिखूंगा राहुल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राहुल क्या है? बिजनेस का मालिक है। तो ये मालिक कौन होता है? जिसका फायदा नुकसान पूरा मालिक का होता है। मतलब अगर रिलायबल पेन लिमिटेड को कल फायदा हुआ लेट्स सपोज 20 लाख का, तो पूरे का पूरा 20 लाख किसका? राहुल का, क्योंकि वो क्या है? बिजनेस का मालिक है। अगर रिलायबल को फायदा हुआ 50 लाख का पूरा फायदा किसका? राहुल का, बिकॉज ये बिजनेस का मालिक है। कल बिजनेस को नुकसान हुआ 3 लाख का, किसका नुकसान? राहुल का नुकसान। अल्टीमेटली नुकसान कौन भरेगा? मालिक भरेगा। रिलायंस इंडस्ट्री को फायदा हुआ अल्टीमेटली किसका? अल्टीमेटली उनके जो ओनर है, उनका जो मालिक है, लेट्स सपोज मुकेश अंबानी जी, उनका है। लॉस हुआ तो किसका? अल्टीमेटली जो उनके ओनर है उनका नुकसान है। तो समझ में आया आपको? तो जो मालिक होता है उसका जो मैं नाम देता हूं कैपिटल अकाउंट, जिसका फायदा जिसका नुकसान होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, तो उसको मैं बोलता हूं कैपिटल अकाउंट क्रिएट करता हूं। चलो इसका और कंसेप्ट को मैं बढ़ाऊंगा। पहले तो आपको मैं यह बता देता हूं, कैपिटल रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रॉपर्टायर। प्रॉपर्टायर का मतलब होता है ओनर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। तो इस मैंने जो आपका एग्जांपल दिया, रिलायबल पेन लिमिटेड में ओनर कौन है? राहुल है। तो वो क्या हो गया? प्रॉपर्टायर हो गया, जिसको मैं ओनर भी बोलता हूं, और उस अकाउंट को मैं कैपिटल बोलता हूं। वो ओनर कोई भी फॉर्म में पैसा ला सकता है, कैश में भी ला सकता है, एसेट में भी ला सकता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि राहुल को बिजनेस में पैसा डालना है 4 लाख रुपए। उसके पास उसने सोचा क्या मैं 4 लाख रुपए दूं, या एक काम करता हूं 4 लाख रुपए का जो मेरे पास लैंड पड़ा है, वो मैं ट्रांसफर कर देता हूं बिजनेस के नाम पे। राहुल ने 4 लाख रुपए बिजनेस में पैसे लगाने के बजाय उसने 4 लाख का लैंड जो था वो बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया। कुछ भी ट्रांसफर करेगा बिजनेस में, बिजनेस के पास 4 लाख रुपए का एसेट आया, बिजनेस के पास 4 लाख रुपए का या तो कैश आएगा, या लैंड आएगा, या फर्नीचर आएगा, कुछ भी आएगा, वो क्या होगा? उस राहुल अकाउंट पे क्रिएट करेगा, और उसको मैं बोलता हूं कैपिटल अकाउंट। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? तो सर एक कंसेप्ट मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि सर अगर बिजनेस में कोई और पैसा डालता है तो वो भी तो बिजनेस का मालिक हुआ। एग्जांपल है केस में राहुल ने बिजनेस में कितने रुपए डाले थे? 4 लाख रुपए डाले थे। अब उसके बाद बिजनेस को थोड़े और पैसों की रिक्वायरमेंट थी, रिलायबल पेन लिमिटेड को थोड़ा और पैसे की रिक्वायरमेंट थी। तो उसने सोचा यार 4 लाख से तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं हूं बिजनेस, रिलायबल पेन लिमिटेड, यार 4 लाख नहीं, मुझे कम से कम 7 लाख रुपए चाहिए। मैंने राहुल को बोला तेरे पास 3 है क्या? और 3 लाख रुपए हैं? राहुल ने कहा मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कहां से लाऊं 7 लाख रुपए? मैं गया बैंक गया, कोई भी बैंक, HDFC, ICICI बैंक, मैं बैंक गया और मैंने बैंक को बोला मुझे रुपए चाहिए 3 लाख रुपए, मुझे धंधा करना है, बिजनेस करना है। तो बैंक ने कहा हाँ हम आपको देने को तैयार हैं, लो आपको हम 3 लाख का लोन देते हैं। तो अब बिजनेस के पास कितने रुपए आ गए? 7 लाख रुपीस आ गए, 7 लाख रुपए आ गए टोटल। कैसे? 4 लाख तो राहुल लाया,
3 लाख मैंने बैंक से ले लिए, तो अल्टीमेटली बिजनेस के पास 7 लाख रुपीस आ गए। अब इसमें से कैपिटल अकाउंट कौन सा रहेगा? सुनो, मैं आपको बता चुका हूं कैपिटल इज ऑलवेज द ओनर। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ओनर ये है या ये है? सुनो, कल बिजनेस को फायदा हुआ 50 लाख का, तो वो फायदा किसको मिलेगा? कल अगर बिजनेस को फायदा हुआ 50 लाख का, वो फायदा किसको मिलेगा? सर वो फायदा राहुल को मिलेगा। क्या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक को फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनको तो उन्होंने तो सिर्फ 3 लाख रुपए दिए, उनको तो साल का इंटरेस्ट चाहिए। लेट्स सपोज 10% इंटरेस्ट है, 30,000 रुपए उनको इंटरेस्ट चाहिए। उनको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है। मतलब मैं हूं बिजनेस, मुझे कल फायदा हुआ 50 लाख का पूरा फायदा राहुल का, इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे नुकसान हुआ 20 लाख का पूरा नुकसान राहुल का, इनका कोई नुकसान नहीं होगा, इनको तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जिसका फायदा होता है, जिसका गेन होता है, वही तो मालिक होता है। तो यहां पे ये मालिक राहुल है, ये मालिक नहीं है। इसने पैसे जरूर दिए हैं, पर इसको फायदा या गेन नहीं मिलने वाला, या नुकसान नहीं मिलने वाला, इसको तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलने वाला। इसको सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, और इसको मतलब है नुकसान, फायदे से मतलब है। तो जो भी फायदा या जो भी नुकसान जिसका होता है वही मेरा मालिक होता है, और उसको अकाउंट को मैं बोलता हूं कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो व्हाट इज कैपिटल, ये बता चुका हूं। ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, वो एसेट के फॉर्म में हो सकता है, वो लैपटॉप भी ला सकता है, कैश भी ला सकता है। एंड कैपिटल को हम और एक लैंग्वेज में हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर का मतलब होता है जो बिजनेस का मालिक होता है, इक्विटी का मतलब होता है मालिक का जो हम नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट को इक्विटी भी बोलते हैं। ओनर इक्विटी और नेट एसेट इसका एक और इसका वर्ड है, नेट एसेट भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? कैपिटल का फॉर्मूला क्या है अभी आपको समझाऊंगा मैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सर नहीं समझ में आया, चलो मैं इसी एग्जाम में समझाता हूं ना। इसके पास रिलायबल पेन के पास टोटल एसेट कितना है? सर 7 लाख रुपए। टोटल एसेट कितना है? 7 लाख रुपए रिलायबल। ओके, तो टोटल एसेट्स हो गया आपके पास 7 लाख। भाई मैं बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं, टोटल एसेट हो गए 7 लाख रुपए। ओके सर, उसके बाद उसमें से उसका आउटसाइडर कौन है? आउटसाइडर ओनर के अलावा कौन कौन है? ओनर के अलावा सर एचडीएफसी बैंक ने पैसे दिए 3 लाख रुपए, तो यहां पे आउटसाइडर कौन है? उसको मैं आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है? सर लायबिलिटी क्या होता है? जो मुझे इसको पे करना है। मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मुझे वापस एचडीएफसी बैंक को 3 लाख रुपए पे करने हैं। फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे ना, उसने मुझे कोई फ्री में तो नहीं दिए, कोई खैरियत तो नहीं की कि हाँ चलो फ्री में रखो, नहीं, मुझे वापस उसको 3 लाख देने पड़ेंगे, तो वो मेरी लायबिलिटी हो गई है। तो मुझे 3 लाख रुपए मुझे इसको देने पड़ेंगे एचडीएफसी बैंक को, वापस फ्यूचर के अंदर देने पड़ेंगे। तो मेरा कैपिटल कितना हुआ? कैपिटल हुआ टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख रुपए। तो रिलायबल पेन लिमिटेड के पास टोटल 7 लाख रुपए थे, उसमें से 3 लाख आउटसाइडर्स ने दिए, तो बाकी 4 लाख रुपए किसने दिए? ओनर ने दिए। तो फॉर्मूला क्या ध्यान रखना, कैपिटल इज इक्वल टू द टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? चलो, इसी को अगर मैं बैलेंस शीट में दिखाऊं तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अभी मैं इसको फिर आपको मैं टच कर रहा हूं बैलेंस शीट का। अभी मैंने कंसेप्ट नहीं होता है बैलेंस शीट का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो, बैलेंस शीट के अंदर मैं लायबिलिटीज कैसे दिखाता हूं मैं। ये आपकी बैलेंस शीट होती है, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में मैं यहां पे दिखाता हूं ओनर। तो अगर मैं एग्जांपल दूं यहां पे, तो मेरे पास 7 लाख का कैश है बिजनेस के पास, रिलायबल पेन के 7 लाख का कैश है, जिसमें से 4 लाख रुपए ओनर ने दिए और 3 लाख रुपए मेरे क्या हो गए? 3 लाख किसी और ने दिए। सो ये नॉन करंट क्या होता है सब बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको कैपिटल का मतलब बता रहा हूं। टोटल मेरे पास 7 लाख रुपए हैं, उसमें से 4 लाख मालिक ने दिए, बाकी 3 लाख किसने दिए, और हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। ये इंटरनल लायबिलिटी, उसको मैं कैपिटल को इंटरनल इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो इंटरनल पर्सन है। रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे इंटरनल पर्सन मुकेश अंबानी जी है, वो बिजनेस का मालिक है, तो इंटरनल हो गई। और ये आउटसाइडर है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिन्होंने मुझे पैसा दिया वो मेरे क्या हो गए? आउटसाइडर, जिनको सिर्फ फायदे नुकसान से मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है। क्लियर है? तो बैलेंस शीट में मैं ऐसे दिखाऊंगा। अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट कुछ क्वेश्चन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कैपिटल का फॉर्मूला एसेट प्लस आउटसाइड लायबिलिटी? नहीं,
एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी होता है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस नहीं, मैं आपको बता चुका हूं ये मेरा टोटल एसेट है, ये मेरा टोटल एसेट है और ये मेरा आउटसाइड लायबिलिटी। तो अगर मेरा ये फॉर्मूला है, अगर मेरा ये फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यही मेरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को उसने उल्टा करके बताया, तो एक बार चेक करते हैं। बोलता है एसेट क्या हो गया, अरे भाई मैथमेटिक्स नहीं आता क्या, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल और इसको यहां शिफ्ट कर दो प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, और यहां पे मैंने लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है कैपिटल माइनस नहीं, ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 100% ट्रू, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। क्लियर है। और आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल नहीं, वो भी गलत है, बिकॉज अगर आउटसाइड लायबिलिटी करूंगा तो एसेट माइनस कैपिटल होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन कैश, नहीं गलत है, कैश में भी दे सकता हूं, चेक में भी दे सकता हूं, लैपटॉप, फर्नीचर, लैंड, कोई भी फॉर्म में दे सकता हूं। अगर सपोज करो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने अपना लैंड, अपना बिल्डिंग, अपना घर पे एक टेबल पड़ी थी वो मैंने बिजनेस में ट्रांसफर कर दी है, वो कुछ भी फॉर्म में होती है, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी नहीं, एसेट माइनस लायबिलिटी, ये भी रॉन्ग है। कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी फॉर्म, यस इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी फॉर्म, दिस इज राइट आंसर। सी, अमाउंट गिवन बाय बैंक टू द बिजनेस इज अ लोन इफ अ कैपिटल, नहीं भैया वो कैपिटल नहीं है, वो तो आउटसाइड लायबिलिटी होगी जो बैंक जो लोन देती है, तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो फिर कैपिटल तो क्लियर हो गया, तो फिर ये ड्राइंग क्या होता है ये समझ में नहीं आया, चलो अपन ड्राइंग भी समझ लेते हैं। सुनो, any cash or value of the good withdrawn by the owner for the personal use or any private payment made out of business fund are called a drawing। मतलब अगर बिजनेस से कोई इंसान पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। सर ऊपर से निकल गया, कंसेप्ट बताओ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक बिजनेस है, ये एक रिलायबल पेन लिमिटेड है, क्या नाम है, रिलायबल। ओनर है, ठीक है ना, रिलायबल पेन ओनर है। ओनर कौन है, सपोज करो अभी मेरे एग्जांपल में मैंने क्या एग्जांपल दिया था, राहुल का एग्जांपल दिया। तो राहुल ने बिजनेस में लेट सपोज 4 लाख रुपए डाले थे, लेट सपोज उसने 4 लाख रुपए डाले थे, लेट सपोज 4 लाख रुपए डाले थे, 4 लाख रुपए डाले थे, कैपिटल डाला था। अब क्या हुआ, बिजनेस के पास, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 4 लाख रुपए कैश पड़े। भाई राहुल ने बिजनेस में 4 लाख रुपए बिजनेस में डाले थे, तो बिजनेस के पास 4 लाख पड़े। आज संडे है और राहुल को अर्जेंट है ना, कुछ एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसका कोई भी बेटा या बेटी बीमार हो गई या कुछ भी हो गया, या कुछ भी एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई और उसको अर्जेंट 1 लाख रुपए चाहिए, अर्जेंट 1 लाख रुपए चाहिए, हॉस्पिटल को पे करना है। अब वो देखा बैंक गया, बैंक तो बंद, संडे है, अब क्या करे, पैसे कहाँ से लाऊं, तो उसने देखा अरे मेरा बिजनेस भी तो है, क्या है, रिलायबल पेन लिमिटेड, उसमें मैंने 4 लाख रुपए डाले हैं ना, हाँ डाले हैं। तो फिर मैं बिजनेस के पास गया, क्या मुझे 4 लाख रुपए मिल सकते हैं, मुझे 1 लाख रुपए की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बिजनेस ने कहा ठीक है तुम लेके जाओ, कैपिटल से माइनस करूं या आपको कुछ 2-3 दिन या 2-3 महीने के लिए चाहिए। तो राहुल ने कहा यार मुझे तो ना 2-3 महीने 5-6 महीने के लिए चाहिए, तो कैपिटल क्यों माइनस करूं, तो एक काम का मैं तेरे को वापस दे दूंगा, 2 महीने बाद वापस दे दूंगा। तो राहुल ने कहा रुक, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे एक अपने हॉस्पिटल का बिल पे करना है, मैं बीमार हो गया, मेरी जो हस्बैंड या सॉरी मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे बीमार हो गए, तो मुझे उनके पैसे अल्टीमेटली पे करने हैं, वो मेरा प्राइवेट खर्चा है, ये खर्चा इसका नहीं है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट याद है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस एंड ओनर आर 2 डिफरेंट एंटिटी, दोनों को कभी मिलाओगे नहीं, बिजनेस अलग है, बिजनेस अपने खर्चे दिखाएगा, ओनर अपने खर्चे दिखाएगा। तो राहुल का जो खुद के जो पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका घर का रेंट, उसका गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वो सब उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, उसका ग्रोसरी का खर्चा सब पर्सनल है, वो बिजनेस में नहीं दिखाएगा। उसने 1 लाख रुपए बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, उसको अर्जेंट नीड थी और उसको मैं बोलता हूं ड्रॉइंग बोलता हूं, उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। तो अगर वो कोई पैसा विड्रॉन बाय द ओनर ही विड्रॉ करे
करेगा ना, मालिक ही विड्रॉ करेगा, बैंक तो नहीं विड्रॉ करेगी, बैंक तो पैसा वापस मांगेगी। फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट इट इज नोन एज अ ड्राइंग। अगर आप कोई पर्सनल यूज के लिए करते हो तो उसको मैं क्या बोलता हूं, प्राइवेट पेमेंट में तो उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग बोलता हूं। तो उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए, देखो एरो यहां से, उसने 1 लाख विड्रॉ किए कुछ 2-3 महीने के लिए, तो उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग प्राइवेट यूज के लिए। क्लियर है, समझ में आया। एग्जांपल के लिए पेमेंट ऑफ हाउस रेंट फ्रॉम द बिजनेस फंड, मैंने बिजनेस फंड से अपने घर का, जहां पे मैं अपने वाइफ या अपने बच्चों के पास रहता हूं, मैंने सोचा बिजनेस से पैसा उठा के मैं अपने घर का रेंट पे कर देता हूं, वो मेरा ड्राइंग हो गया, वो मेरा ड्राइंग हो गया बिजनेस के एंगल से कि ड्राइंग हो गया। ओनर लेके गया मेरा पैसा तो उसको मैं बोलूंगा ड्राइंग बोलूंगा। पेमेंट ऑफ ओनर डॉटर स्कूल फीस फ्रॉम द बिजनेस फंड, ओनर उसने अपने बच्ची की जो फीस है उसने बिजनेस फंड से यूज कर दिया, मतलब उसकी जो बच्ची की स्कूल की फीस थी उसने सोचा बिजनेस में पैसा पड़ा 4 लाख रुपए, बिजनेस वाले को बोला चल तू मेरी बच्ची का फीस पे कर दे 1 लाख रुपए, तो बिजनेस बोलेगा है 1 लाख रुपए मेरा खर्चा तो रही है, वो तो आपकी बेटी आप पे करो। तो बिजनेस ने कहा, राहुल ने कहा नहीं 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 तू भरो, बिजनेस ने कहा हो मैं क्यों भरूंगा, आपकी बेटी है। तो वो 1 लाख रुपए जो उसने मैंने बिजनेस ने उसकी डॉटर की फीस पे की वो ड्राइंग मानूंगा, मतलब ओनर वो पैसे लेके गया तो उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग। तो ध्यान रखना कैपिटल और ड्राइंग दोनों ओनर का होता है, ओनर के 2 ही अकाउंट होते हैं, पूरे अकाउंट में 2 ही अकाउंट होते हैं, या तो कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग, तीसरा कोई अकाउंट ही नहीं होता, या तो कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग। कैपिटल जब वो पैसा बिजनेस में डालता है हमेशा के लिए, और ड्राइंग जो वो पैसा बिजनेस से निकालता है प्राइवेट यूज के लिए फॉर फ्यू मंथ कुछ एक टाइम पीरियड के लिए तो निकालता है। तो लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स कि हमें ये आता है या नहीं आता है। टेस्ट के तैयार हो। बिजनेस ओनर मिस्टर नितिन हैज पेड द डॉटर स्कूल फी ऑफ 75,000 इन कैश फ्रॉम बिजनेस फंड। लो भाई अपनी बच्ची की भी 75,000 रुपीज उसने कैश में पे कर दी है, कहां से, बिजनेस फंड से, बिजनेस फंड मतलब बिजनेस के पैसों से। तो क्या वो ड्राइंग अकाउंटिंग अप्रोच है, अकाउंटिंग अप्रोच बताओ। चलो दिस इज अ ड्राइंग, दिस इज अ ड्राइंग, कितना है, दिस इज अ ड्राइंग, मतलब 75,000 रुपीज क्या हो गई आपकी, ड्राइंग हो गई है। कंसेप्ट में आ गया, दिस इज अ ड्राइंग अकाउंटिंग अप्रोच, बिकॉज वो ड्राइंग हो जाएगी, पैसा पर्सनल यूज के लेके जा रहा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ड्राइंग। विड्रॉन मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पेइंग ऑफिस एक्सपेंस, मैंने बिजनेस का पैसा विड्रॉ किया बिजनेस के खर्चों के लिए, ये ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग नहीं है। मेरा प्राइवेट यूज है क्या, नहीं, बिजनेस का खर्चा, मैंने बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया बिजनेस का, तो वो तो बिजनेस का खर्चा हुआ। बिजनेस का खर्चा अगर मैं अपने घर का रेंटल पे करूंगा तो वो मेरी ड्राइंग मानी जाएगी। विड्रॉल मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पेइंग द पर्सनल हाउस रेंट, ये ड्राइंग 100%। मैंने खुद का जो पर्सनल है, मैं जो जिस घर में रहता हूं अपनी फैमिली के पास, उसका खर्चा तो मैं बियर करूंगा, बिजनेस क्यों बियर करेगा, तो ये ड्राइंग है। विड्रॉल मनी फॉर बिजनेस फॉर परचेजिंग अ लैपटॉप फॉर बिजनेस, ये ड्राइंग नहीं है। बिजनेस अपने लैपटॉप, अपना पैसा विड्रॉ करके एक लैपटॉप खरीद रहा है खुद के लिए, बिजनेस खरीद रहा है ना, तो वो ड्राइंग नहीं है। विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पेमेंट ऑफ पियोन की सैलरी, वो भी क्या है, नॉर्मल ही खर्चा है, वो मेरी ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग क्या है, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिखा, तो बी मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया। चलो अगर कंसेप्ट समझ में आया तो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम मूव करेंगे 1-2 हो गया, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, पूरा देखो, आप अकाउंट में एक्सपर्ट बनोगे, ये मेरी गारंटी है। अरे बाप रे, बैलेंस शीट क्या होती है वो हम अगले कंसेप्ट में हम आपको बताएंगे। ओके, पूरा लेक्चर जरूर देखना, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर देना है, लाइक और सब्सक्राइब का आप बटन दबा देना, 11th का ग्रुप ज्वाइन करो, बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, फुल हो रहे हैं सारे ग्रुप। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्लास 11th का एंड अकाउंट फंडा ऐप आप डाउनलोड कर लेना मेरी गूगल प्ले स्टोर पे, एंड यस सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, ऐसी मैं वीडियो लाता रहूंगा। चलो अब हम लेक्चर नंबर 3 पे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।